अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। दो टर्म्स हमने सीखनी है, एक तो डिबगिंग के बारे में और एक टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। देखिए एक्चुअली हम लोग जब कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस या आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोसेस जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त जितनी भी हमारे कोड से, हमारे इंस्ट्रक्शन से, सॉफ्टवेयर से जो एरर्स निकलती हैं उनको हम एक नाम देते हैं, उनको कहते हैं बग्स। याद रखिएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, बग्स। ये प्रोग्रामिंग के अंदर हो या सॉफ्टवेयर मेकिंग के अंदर हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के प्रोसेस के अंदर हो, जब एरर्स आती हैं तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को पर्टिकुलर टर्म का नाम दिया जाता है बग्स। और उन बग्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना उस सॉफ्टवेयर में से, उस प्रोसेस में से, उस कोड में से, उसको डिबगिंग कहते हैं। एंड डेफिनेटली ये बग्स हमारे सामने आती किस तरह से, जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को पैरेलल वे में लेके चलना है। सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि दे इंश्योर द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि ये दोनों चीजें क्या करती है, एक तो हमारे कोड का, हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी के बारे में मेक श्योर करती है हमें, जैसे कि हमारा काम जो है एक्सपेक्टेडली हो रहा है या अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। यानी कि जो चीज हमने किसी काम मकसद के लिए बनाई थी, क्या वो वाकई में उस पर्टिकुलर टाइप के काम को कर रही है या नहीं कर रही। एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया कुछ नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ नंबर्स को, लेकिन जब मैंने उसके अंदर अल्फाबेटिकल डाटा दिया तो उसने अल्फाबेटिकल डाटा भी गेन कर लिया। तो उसका मतलब है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर्स के लिए, इनपुट के लिए, नंबर के इनपुट के लिए वो चीज बनाई थी, लेकिन वो तो मेरे पास से अल्फाबेट्स भी ले रहा है। तो इसका मतलब है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इन चीजों को मेक श्योर करने के लिए, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम लोगों ने दो चीजें जो है वो कंफर्म करनी है, एक क्वालिटी और दूसरा रिलायबिलिटी। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उसके अंदर हमने ये चीज श्योर करनी है कि जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो उस चीज को, पर्टिकुलर मकसद को हल कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड नंबर 2 पे कंफर्मिंग। अब यही पॉइंट्स इसमें दोबारा से रिपीट होंगे। कंफर्मिंग, हमने क्या कंफर्म करना है जी, हमने कंफर्म करना है मीटिंग द रिक्वायर्ड स्पेक्स, यानी कि जिन स्पेसिफिकेशंस के लिए, जिन प्रॉपर्टीज के लिए हमने ये काम किया, क्या वो वाकई में सारी चीजें मीट कर रही हैं, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं। नंबर 2 पे फंक्शंस एज इंटेंडेड, जिस चीज को लेकर हमने इसको बनाया, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं ये काम करे, क्या ये उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड नंबर 3 पे फ्री ऑफ क्रिटिकल एरर्स, यानी कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप की एरर तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइप की बग्स तो नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग, यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस का मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब डिबगिंग के बारे में सीखेंगे। डिबगिंग पर्टिकुलरली इस टर्म के अंदर हमने एक्चुअली पढ़ना क्या है। देखिए अभी डिबगिंग अभी आपका स्टार्ट हुआ है, ये जस्ट उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली इन दोनों कामों में हम करते क्या हैं। डिबगिंग क्या करता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस इन विच वी डिटेक्ट, वी आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर्स। हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने डिटेक्ट करनी है बग्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर से, जो भी टाइप, किसी भी तरह की एरर्स हैं सारी, एंड देन उनको क्या करेंगे, उनको रिजोल्व करेंगे, और फिर हम उन बग्स को रिजोल्व करेंगे या फिक्स करेंगे, यानी कि उनको रिमूव करेंगे अपने कोड में से। टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर देखी जाए डिबगिंग प्रोसेस के अंदर, जो हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे उसमें एक तो इटसेल्फ डिबगर है। डिबगिंग इज प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हम बग्स को डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं, और डिबगर वो चीजें जिनकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। डिबगर इटसेल्फ वैसे कोई हार्डवेयर नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर, ना कोई ये एंड यूजर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर टूल है डिबगर, जो कि हम लोगों को एक्चुअली आईडी के अंदर ही मिलता है। आईडी क्या होता है, आपका एक कंप्लीट पैकेज होता है। आपका आईडी एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर एडिटर भी है, यानी कि जिसके अंदर हम टाइप करके अपना कोड लिखकर अपना काम करते हैं। नंबर 2 के उसी के अंदर कंपाइलर होता है जो हमारे कोड को कंपाइल करता है। नंबर 3 पे इसी के अंदर हमारे पास डिबगर होता है, और वो इटसेल्फ अपने आप को एक्टिवेट करता है। जैसे ही कंपाइलर चलता है, एक्टिवेट कर लेता है अपने आप को, और ये सॉफ्टवेयर टूल क्या करेगा, आपके कोड में से एरर्स को रिमूव करेगा। नंबर 2 पे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी जाता है, वो वेरिएबल्स, वो मॉनिटरिंग, वो सारी चीजें जो हमने इस्तेमाल की है ना, वो हमें मॉनिटर करवा देता है कि आप चेक कर लो ये वाला वेरिएबल या ये स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू है। उसके अंदर इवन नेचर ऑफ द एरर भी बता देता है हमारा डिबगर, यानी कि ये आईडी के अंदर इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट ये बिल्ट इन फीचर है कि वो हमें प्रिंट स्टेटमेंट का ऑप्शन देता है, यानी कि हमें कोड के बारे में कुछ हेल्प कर देता है, एरर के बारे में हेल्प कर देता है कि यहां पर एरर है, हमें डिटेक्ट करने में आसानी होती है, फिर उसको रिमूव करने में भी अल्टीमेटली क्या होगी, आसानी होगी। एंड नंबर 3 पे
फिर हमारे पास आता है कोड रिव्यू, यानी कि अगर हम अपना कोड ठीक से काम नहीं कर पा रहे, उसके अंदर से एरर्स रिमूव नहीं कर पा रहे, तो फिर हम अपने प्रोफेशनल्स को दिखा देंगे, सीनियर्स को दिखा देंगे, एंड देन दूसरे पर्सन को दिखाकर भी कोड को रिव्यू करवाया जा सकता है, चेक करवाया जा सकता है और एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम फॉलो करते हैं एक हायरार्किकल अप्रोच, ऐसी हायरार्किकल अप्रोच के जिसके अंदर वो स्मॉलर लेवल से लेके एक स्मॉलेस्ट लेवल से लेके एंटायर सिस्टम को चेक कर देता है, यानी कि बिगर लेवल तक। यानी कि आपने अपने बेसिक फीचर नंबर 1 से टेस्टिंग स्टार्ट करनी है और वो टेस्टिंग आपने कहां तक लेके जानी है, आपका एंड लेवल, या लेट्स सपोज अगर ये 100 लेवल्स हैं तो हमने यहां तक सारी टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। ये एक हायरार्किकल अप्रोच है, यानी कि आप कोई भी चीज नहीं छोड़ोगे, लेकिन हाँ उनको आगे ना उनकी 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 आप समझ लीजिए कि नेचर की बेस पे, उनके काम करने के स्टाइल या वर्किंग मैकेनिज्म की बेस पे उनको डिवाइड किया गया 4 डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में। सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसको स्मॉल टेस्टिंग कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन के ऊपर जैसे कि हम चला रहे हैं, हमारे पास कोड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, फंक्शन ए, और हम सिर्फ उसी की अगर टेस्टिंग करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट टेस्टिंग, जिसके अंदर हम सिर्फ एक यूनिट को हैंडल कर रहे हैं। नंबर 2 पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम इंटरेक्शंस को डील करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं। देखें, एक इंटरफेस एरर्स, टाइप्स नहीं है एक्चुअली, उस कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा कि हम इसके अंदर से इंटरफेस एरर्स को रिमूव करते हैं, यानी कि इंटरफेस एरर्स को डील करती है ये वाली टेस्टिंग, और खास करके डाटा फ्लो बिटवीन द मॉड्यूल्स, यानी कि मॉड्यूल्स के दरमियान में। आप ये समझ लीजिए जैसे कि हमारा लॉगिन सिस्टम है ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज को लॉगिन किया और लॉगिन सिस्टम करते ही हमें हमारा प्रोफाइल शो करवाया जाता है, तो इन दोनों मॉड्यूल्स की आपस की इंटरेक्शन की टेस्टिंग, यानी कि कलेक्टिव टेस्टिंग। जिस इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, जहां पे हमारे पास चीजें ज्यादा होती हैं, जब हम बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को क्या करते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हम इस पूरी इंटीग्रेशन को अगर हम इकट्ठा टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नंबर 3 पे सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम अपने सिस्टम के हर फीचर को ए से लेके जी तक सारी टेस्टिंग करते हैं, उसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि आपने लॉगिन से स्टार्ट किया और सिर्फ प्रोफाइल तक नहीं, बल्कि लॉगिन से चेकआउट करने तक, यानी कि एक वेबसाइट पे आपने कोई भी चीज बाय की, बाय करने के बाद आप चेकआउट कर गए या एग्जिट कर गए, तो चेकआउट करने तक आपका सारा जो फ्लो है उसके अंदर आप सिस्टम की हर तरह की टेस्टिंग करते हो, अपने फीचर्स को देखते हो, अपने मॉड्यूल्स को देखते हो, आपने जितने भी उसके अंदर सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, सेगमेंट्स बनाए हैं, वो सब आपके जितने भी हाइपर लिंक्स हैं, आपके जितने भी नंबर ऑफ पेजेस कनेक्टेड हैं उस सॉफ्टवेयर ऐप के अंदर, उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, वो सारी चीजें आप चेक करते हो। पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, वो पेमेंट गेटवे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप हर चीज को टेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। डेफिनेटली अगर हम छोटी छोटी यूनिट टेस्टिंग भी करते रहेंगे तो एज अ होल हम सिस्टम टेस्टिंग तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली एज अ होल सिस्टम टेस्टिंग क्या कहलाती है कि जब हम अपने सारे फीचर्स को एक ही सीक्वेंस के अंदर टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम टेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है ना, ये एंड यूजर करता है या आपका क्लाइंट करता है, यानी कि किसी भी चीज को रिलीज करने से पहले उसकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी, उसकी हर चीज चेक करना, मेक श्योर करना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फर्दर कोई एरर तो नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है और वो काम करता है आपका एंड यूजर। ठीक है जी, यानी कि जिसने इस्तेमाल करना है, समझ लीजिए पहली बार वो क्लाइंट ही कर लेगा या टीम का कोई बंदा है वो कर लेगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।